हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग जो देखिए रेनफॉल डिस्कस कर रहे थे, तो अलग अलग जगहों पे जो रेनफॉल होती है अलग अलग बेल्ट्स में उसको देखेंगे। देखिए इस बार वीडियो बनाने में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। पर जो मैं आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह चलाता हूँ, उसको मैं कुछ मैनेज कर रहा था, कुछ वेबसाइट्स वगैरह बना रहा था, तो उसमें टाइम लग गया। अब देखिए फिर से हम लोग जो अपना सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो मैंने आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, एक तो इसकी मैंने फ़ी कम कर दी है। जो 600 रुपये आपसे ले रहा था वो 500 कर दिए, यानी 500 में 8 क्वेश्चन, और जिसमें से चार जो आपके लिखे हुए आंसर्स होंगे उन्हें मैं पर्सनली चेक करके आपको वॉइस मैसेज भेजूँगा। और जो इसके साथ ही अगर आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अच्छा, एक बात और है, मैंने ये चीज़ देखी थी कि अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी यूट्यूब वगैरह में पेमेंट करने में, और वो सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट वे था। तो मैंने इसको एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया। अब आप मेरे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना पैसा, और फ़ी सबमिट करके कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पृथ्वी तल पर वृष्टि का कटिबंधीय वितरण, या फिर जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस पे किस तरह से अलग अलग जोन्स में अलग अलग रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो देखिए हम लोग इसमें टोटल 7 बेल्ट्स हैं और फिर कुछ और फैक्ट्स हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 5 बेल्ट्स को रीड कर लेंगे, और जो 2 बेल्ट और बाकी के फैक्ट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। देखिए पहली है भूमध्य रेखीय पेटी। अब ये सब हम लोग जानते हैं, बस इसको लिख के कैसे आना है, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें पढ़ना जरूरी है। तो इक्वेटोरियल बेल्ट ये कहाँ पे है? जो हमारी अर्थ के ऊपर 0 डिग्री की लाइन है, वहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, वो इक्वेटोरियल बेल्ट कहलाता है। अच्छा, ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट है हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये शिफ्ट हुआ करती है, यानी कि समर के सीज़न में ये इक्वेटोरियल बेल्ट नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो जाती है, या फिर कह लीजिए कि जब नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है, हमारे अर्थ पे 2 हेमिस्फीयर है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जब समर आती है तो वो इसी वजह से आती है, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये इस साइड शिफ्ट हो गई होती है, ऊपर शिफ्ट हो गई होती है। तो इसके सारे रीज़न क्या है वो हम लोग पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये बेल्ट शिफ्ट हुआ करती है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाली ये बेल्ट है। और इस बेल्ट में क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स हैं उनका कन्वर्जेंस होता है, यानी कि जो ट्रेड विंड्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर देखिए ट्रेड हैं, जिन्हें ट्रेड विंड जिन्हें ईस्टर्लीज कहते हैं, इसके साथ वेस्टर्लीज विंड है। फिर पोलर विंड्स हैं, यानी कि अलग अलग तरह की जो विंड है। तो उसमें जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं, या फिर यहाँ पे आके कह लीजिए सन्मार्गी पवनें जो हैं, जो व्यापारिक पवनें हैं, उनका अभिसरण होता है। अच्छा, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसका रीज़न क्या है? यानी कि जो भूमध्य रेखीय पेटी में बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अस्थिरता या इनस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी क्या होती है, हम लोग एडियाबैटिक लैप्स रेट पढ़ चुके हैं, कैसे इनस्टेबिलिटी आ जाती है, फिर कैसे एयर ऊपर जाती है, कैसे धीरे धीरे ठंडी होती है, रेनफॉल होती है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स की वजह से जो हमारी इक्वेटोरियल बेल्ट है, रेगुलर रेनफॉल होती है, डेली लगभग रेनफॉल होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट जो है पूरा, तो उसका जो ईस्ट कोस्ट है, जो ईस्ट का हिस्सा है, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है बजाय वेस्ट कोस्ट के। अच्छा, ईस्ट में रेनफॉल होने का रीज़न क्या है ज़्यादा? क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, इन्हें ईस्टर्ली विंड विंड ही कहते हैं। फिर देखिए जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो कब होती है? जून से अक्टूबर के बीच में। और देखिए इसी वजह से यहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जिस समय सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, या फिर जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें जो ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा, यानी कि जो पूर्वी तट है, उस पे जो ज़्यादा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखे। तो जो हमारी अर्थ पे सॉरी, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स का जो पूर्वी तट है या ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पे उस तरह का वेजिटेशन या उस तरह की क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, उस तरह की फसलें उगाई जाएंगी जिनको ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, और दूसरी तरफ फिर उससे कम बारिश वाली फसलें उगाई जाएंगी। तो ये हमारी अर्थ पे जो वेजिटेशन है उसको भी इफेक्ट करता है। अब देखिए बात करेंगे सनमार्गी पवन पेटी की, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रेड विंड बेल्ट। तो देखिए जो ट्रेड विंड बेल्ट है,
इसमें जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो अधिकतर शुष्क होती हैं या फिर ड्राई होती हैं। ड्राई क्यों होती हैं? देखिए, हम लोगों ने देखा है, जब मैंने आपको अलग अलग बेल्ट्स पढ़ाई थी अर्थ पे, तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे एक तो एयर डिसेंट होती है, यानी कि एयर आके नीचे आती है, अवतरण जिसे कहते हैं, तो एयर ऊपर से नीचे आती है। और दूसरा यहाँ पे डाइवर्जेंस होता है, यानी कि एयर का अपसरण होता है, एयर जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। तो जहाँ पे एयर का डाइवर्जेंस और डिसेंडिंग होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। वहाँ पे जो कह लीजिए एयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसीलिए जो ट्रेड विंड बेल्ट है, इसमें जो कह लीजिए यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आने वाली विंड होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं। और देखिए, जो अधिकतर कह लीजिए ये ड्राई विंड्स हैं, इनके रास्ते पे जो है गर्म प्रदेश भी पड़ते हैं, यानी कि जो ट्रेड विंड बेल्ट है इसके रास्ते में बहुत सारे वार्म रीजन पड़ते हैं। तो इन वार्म रीजन की वजह से क्या होता है कि ये और ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, या इनमें ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो जब ट्रेड विंड्स ये वार्म, देखिए जाहिर सी बात है, जब किसी वार्म रीजन से ट्रेड विंड होके गुजरेंगी जहाँ पे इनको बिल्कुल भी पर्सिपिटेशन नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी पर्सिपिटेशन नहीं, सॉरी जी, इनको जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं मिल पा रही है, तो एक तो इनके पास ह्यूमिडिटी नहीं है, दूसरा वार्म रीजन से निकल रही हैं तो ये ड्राई हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो जब ये यानी कि ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट से जब हमारी ट्रेड विंड जा रही होती है इक्वेटर की तरफ, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ, तो उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा की तरफ जाती हुई ये जो सन्मार्गी पवनें हैं ये बहुत ज़्यादा शुष्क या ड्राई हो जाती हैं। अच्छा, इन्हीं के रास्तों में ये जो ट्रेड विंड है इसके रास्तों में दुनिया के जो बड़े बड़े मरुस्थल हैं, मैंने कुछ का नाम लिखा है और भी है, तो बड़े बड़े डेजर्ट इनके रास्तों में पड़ते हैं। जैसे सहारा है, कालाहारी है, अरब का डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। तो ये सारे बड़े बड़े डेजर्ट इसके रास्तों में पड़ते हैं। और इसका रीज़न क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आने वाली जो ट्रेड विंड होती हैं वो ड्राई होती हैं। तो जो एयर ड्राई है उससे, और जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं है इसीलिए वो ड्राई इतनी ज़्यादा है, और उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि उससे बिल्कुल भी पर्सिपिटेशन या रेनफॉल नहीं होगी। और जब वहाँ कहीं पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा? डेजर्ट बन जाएगा। तो इसीलिए जो ये सारे डेजर्ट हैं ये ट्रेड विंड बेल्ट में पाए जाते हैं। और ट्रेड विंड क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ट्रेड विंड जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। अब देखिए, अधिकतर जो मरुस्थल या डेजर्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जो वेस्ट कोस्ट है, यानी कि किसी भी कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट कोस्ट होता है, कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट पे ये डेजर्ट पाए जाते हैं। इसके देखिए बाकायदा रीज़न है, आगे हम लोग देखेंगे भी। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, इसके दो मेन रीज़न होते हैं, एक कोल्ड करंट, दूसरा ड्राई विंड। देखिए, एक मान लीजिए, चलिए ऐसे बना लेते हैं। तो एक देखिए यहाँ पे मान लीजिए डेजर्ट है। तो ये डेजर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एयर आ रही है जब तक ये यहाँ पे पहुँची वेस्ट साइड में, तब तक क्या हुआ, इसकी सारी ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई, यानी कि जितनी भी इसमें बारिश करने की क्षमता थी उस वो सारी इसने, जो इसकी कैपेसिटी थी रेनफॉल की, वो सारी इसने कहाँ कर दी? ईस्ट कोस्ट पे कर दी। तो सारी की सारी जो इसकी बची हुई रेनफॉल की कैपेसिटी थी वो भी ईस्ट कोस्ट पे ख़त्म हो गई। तो अब ये पूरी तरह से ड्राई होके पहुंची वेस्ट कोस्ट के पास। तो जब पूरी तरह से ड्राई एयर वेस्ट कोस्ट पे पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है जब इसमें कोई ह्यूमिडिटी नहीं है तो बारिश नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे जो कोल्ड करंट चला करते हैं, हम लोग जानते हैं हमारे जो ओशियंस है उसमें करंट्स होते हैं, तो जो कोल्ड करंट वगैरह चला करते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो है जो डेजर्ट है उसमें ड्राइनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, वहीं पे क्या होता है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के पूर्वी किनारे हैं, यानी ईस्ट कोस्ट ऑफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पे जब ये ट्रेड विंड्स आ रही होती हैं तो ये महासागरों के ऊपर से होके आ रही होती हैं, हमारे जो ओशियंस हैं बड़े बड़े उनके ऊपर से होके आ रही होती हैं। तो इनके पास ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि इनके पास बारिश करने की क्षमता होती है। तो इसलिए इन एरियाज़ को पर्सिपिटेशन मिल जाता है, इन एरियाज़ में रेनफॉल हो जाता है जो ईस्ट कोस्ट होते हैं कॉन्टिनेंट्स के। फिर देखिए आती है मानसूनी हवाओं की पेटी, यानी कि मानसून विंड्स की बेल्ट। तो अब देखिए, बहुत ही ये इजी है, इसके बारे में तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया भी है। चाइना, जापान सभी के बारे में पढ़ाया है। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होती है। यहाँ पे जो रेनफॉल है 4 to 5 मंथ्स होती है समर के केवल, यानी कि बाकी का पूरा जो ईयर है वो ड्राई रहता है। जो रेनफॉल है वो केवल 4 to 5 मंथ्स में हो जाती है। और जो विंटर है वो अधिकतर ड्राई या सेमी ड्राई रहते हैं।
यहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता मतलब किस टाइम पे रेनफॉल होगी, किस साल ज़्यादा होगी, किस साल कम होगी, टाइम और फिर क्वांटिटी, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होगी, कितना बारिश होगी कहाँ पे, इन सब चीज़ों में अनिश्चितता रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी जो है बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। हम लोग क्योंकि मानसून वाले बेल्ट में ही रहते हैं तो हम लोग इसको अच्छे से जानते भी हैं। तो अधिकतर यहाँ पे जो मानसूनी जो प्रदेश हैं वहाँ पे जो अधिकतर रेनफॉल होता है वो होता है पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा, जिसे हम लोग कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। तो हमारे यहाँ ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। और देखिए जाहिर सी बात है, जो विंड के सामने का हिस्सा होता है जिसे वायु अभिमुख कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। यानी कि मान लीजिए ये एक पहाड़ है और इधर से हवा आ रही है, तो जब एयर इस वाले पहाड़ के इस वाली साइड से या फिर जो हमारा माउंटेन है इसकी इस साइड से टकराती है, तो इधर सारी की सारी रेनफॉल हो जाती है। और जो ये दूसरा वाला साइड है यहाँ पे रेनफॉल ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो एयर जो है डिसेंड करती है, दूसरा ये भी कारण है कि जो इसमें जितनी भी कैपेसिटी थी रेनफॉल की वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो कई सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक जो विंड के सामने वाला साइड है, फ्रंट वाला साइड है, उसमें ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब देखिए पछुआ पवन की पेटी पढ़ेंगे, यानी वेस्टर्लीज जो होती है या वेस्ट विंड बेल्ट जो होती है उसको देखेंगे। तो ये 40 डिग्री टू 65 डिग्री के बीच में होती है, 40 टू 65। लोकेशन जरूर याद रखिएगा। अब देखिए शीतकाल में यहाँ कैसे बारिश होती है। यहाँ लगभग पूरे साल में बारिश होती रहती है। जो विंटर का सीजन है वो उसमें यहाँ पे साइक्लोनिक एंड फ्रंटल रेनफॉल होता है। तो साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल से देखिए ये दोनों ही रेनफॉल अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे के वीडियोस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ पाए जाएंगे। और जो समर के सीज़न में यहाँ पे रेनफॉल होता है वो इनस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। और फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इनस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर क्या होती है, वायुमंडल का अस्थायित्व क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप भूल गए तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, जिससे कि जब आप एग्जाम में लिख के आए कि यहाँ पे जो रेनफॉल होता है समर में इनस्टेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, तो आगे उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। यहाँ पे मैं वीडियो इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि आप समझ जाएं, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप ऐसे ये पॉइंट्स बना के नहीं लिखेंगे बल्कि एक्सप्लेनेटरी मेथड में लिखेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे बसंत का सीज़न होता है जिसे हम लोग शायद ऑटम कहते हैं, तो वो जो है उस सीज़न में यानी बसंत के सीज़न में जो आसमान है वो साफ रहता है और ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, या कह लीजिए रेनफॉल नहीं होती है। अब देखिए आज का आखिरी रीजन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेडिटेरियन रीजन, यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो देखिए ये भूमध्य सागरीय प्रदेश कहाँ है, कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट जो साइड है, यानी कि महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पे ये है 30 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में। अर्थ पे जो 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच के अक्षांश या लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो जो जाहिर सी बात है मेडिटेरियन रीजन है, तो जो मेडिटेरियन सी है उसके जो कोस्टल रीजन्स हैं, उसके जो तट के आसपास के क्षेत्र हैं, जो तट के आसपास के मेडिटेरियन रीजन के देश हैं, वो तो कहे ही जाएंगे मेडिटेरियन रीजन में। इसके साथ ही कैलिफोर्निया, मध्य चिली जो है, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग, तो ये हो गया आपका साउथ वेस्ट साइड ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी इसका भी देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी पूरा नहीं, इसका भी दक्षिण पश्चिम भाग। तो अफ्रीका का साउथ वेस्ट पार्ट, इसी तरह से जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है उसका भी साउथ वेस्ट पार्ट। तो इस तरह से ये सारे जो एरिया हैं ये मेडिटेरियन रीजन में आते हैं। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर हम लोग जानते हैं मेडिटेरियन रीजन क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बारिश सर्दियों के मौसम में होती है, शीत ऋतु में होती है। और कैसे होती है, पछुआ पवन की जो पेटी है या वेस्टर्लीज जो है, तो वेस्टर्लीज की वजह से लो अमाउंट ऑफ साइक्लोनिक रेन होती है, यानी कि साइक्लोनिक टाइप की रेन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती है, और शीत ऋतु या फिर कह लीजिए कि विंटर के सीज़न में होती है। और जो समर का सीज़न होता है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं, या फिर कह लीजिए इसके यहाँ पे जो है, देखिए हम लोग अर्थ के ऊपर जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायु दाब है उसमें चेंज आया करता है। तो वायु दाब के चेंज आने से अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था कि जो हमारी विषुवत रेखा के ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की पेटी है या बेल्ट है, वो नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट हुआ करती है। इसी तरह से हमारी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट और भी बेल्ट्स हैं वो सब शिफ्ट हुआ करती हैं, यानी कि बेल्ट्स की शिफ्टिंग हुआ करती है। तो जो मेडिटेरियन रीजन है यहाँ पे जो विंटर का सीज़न है, विंटर के सीज़न में कौन सी बेल्ट आ जाती है, वेस्टर्लीज की बेल्ट।
जिसकी वजह से साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु या समर का सीज़न है, तो समर के सीज़न में यहाँ पे कौन सी बेल्ट पहुँच जाती है, ईस्टर्ली बेल्ट। और जब यहाँ पे ईस्टर्ली बेल्ट पहुँच जाती है तो इससे क्या होता है, सीज़न ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से दो बेल्ट्स जो है, पूरे साल में दो बेल्ट्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो देखिए रेनफॉल कब होती है, केवल पूरे ईयर में केवल 3 मंथ्स के टाइम में रेनफॉल होती है। तो फ्रेंड्स ये 5 जो हम लोगों ने बेल्ट्स डिस्कस किए हैं, इसके अलावा जो आपकी 2 बेल्ट बची है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैंने उसको नेक्स्ट वीडियो में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके आगे भी कुछ चीज़ें इसी टॉपिक में ऐड करना है, डिस्कस करना है। तो अगर एक ही में मैं करता तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है।